जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स समझो में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग रिवीजन करने वाले हैं उसका नाम है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज पार्शियली फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट दोस्तों, दो पैरेलल प्लेट हैं। एक प्लेट का नाम A है और दूसरा जो पैरेलल प्लेट है उसका नाम है B। ठीक है, और दोनों का जो एरिया है वो सेम है और कितना है, A है। ठीक है, और इन दोनों पैरेलल प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है दोस्तों वो डिस्टेंस कितना है, D है। ठीक है, और ये जो सेकंड प्लेट है इसको हम लोग अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं और जो फर्स्ट प्लेट है इसको हम लोग क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों करते क्या है, जो ये फर्स्ट प्लेट है इस फर्स्ट प्लेट को हम लोग प्लस क्यू चार्ज देते हैं। ठीक है, इस पे पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। अब हम लोग पढ़े कि एक प्लेट पे जब हम लोग प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो दूसरे पे क्या होता है, इंडक्शन के वजह से अपोजिट चार्ज आ जाता है। ठीक है, यानी उतना ही जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे उतना ही नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, प्लेट बी पे। ठीक है, और इसके वजह से होगा क्या, तो इस पैरेलल प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा, तो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका हमने नाम रख दिया इनॉट। एक्चुअली यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो मीडियम है वो मीडियम अभी क्या है दोस्तों, एयर है। ठीक है, तो इस वजह से उस इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने क्या नाम रख दिया, इनॉट। और ये इनॉट कितना होगा, हम लोगों ने पढ़ा है कि दो पैरेलल प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। क्लियर है दोस्तों, आई होप आप सबको को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग करते क्या है, तो इसके बीच में क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक डालेंगे, है ना। व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज पार्शियली फिल्ड बिटवीन द प्लेट। लेकिन डाइलेक्ट्रिक क्या पूरे पे डालेंगे, नहीं, यहाँ पे पार्शियली बोला है, यानी डाइलेक्ट्रिक का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो अब ये तो हमारा एयर है, अब इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक को पुट करते हैं। और ये जो डाइलेक्ट्रिक है लेट इसका थिकनेस कितना है, T है। ठीक है, ये हमने डाइलेक्ट्रिक पुट कर दिया और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा कितना है दोस्तों, K है। तो हम लोग पढ़े हैं कि जैसे हम लोग डाइलेक्ट्रिक डालते हैं क्या होता है, तो यहाँ पे फिर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है ना। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या नाम दे दिया दोस्तों, EI। ठीक है, जो डाइलेक्ट्रिक की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है इसके अंदर, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम क्या है, EI है। और एयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका नाम क्या है, E नॉट है। ठीक है, तो बताइए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ डाइलेक्ट्रिक में उसका वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग को पता है कि जब भी हम लोग डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो जो भी हमारा ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका जो फॉर्मूला होता है उसके आगे जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है उसके आगे हम लोग क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगा देते हैं। यानी ये कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा ई नॉट क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक, और ई आई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक। क्लियर है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्या यहाँ पे, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यानी V इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए अब यहाँ पे दो पोटेंशियल डिफरेंस है, पहला तो एक एयर की वजह से और दूसरा हमारा डाइलेक्ट्रिक की वजह से। ठीक है, तो जो एयर की वजह से उसको हम लोग नाम रख दिए V नॉट एयर, प्लस क्या करेंगे VI, और ये हमारा किसके वजह से है, तो डाई इलेक्ट्रिक के वजह से। क्लियर है दोस्तों, तो V नॉट कितना हो जाएगा, तो देखिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है E इक्वल टू V अपॉन डी, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू डी। ठीक है, तो देखिए V नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E नॉट। डिस्टेंस क्या लेंगे, तो डिस्टेंस क्या पूरा डिस्टेंस लेंगे, नहीं दोस्तों, क्योंकि हमने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक पुट कर दिया है। तो अब एयर वाला पार्ट कितना है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला, यानी D में हम लोग क्या करेंगे, T को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो D माइनस T प्लस VI, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, EI। ठीक है, और डिस्टेंस तो देखिए इस डाइलेक्ट्रिक का डिस्टेंस कितना है, यानी थिकनेस कितना है, T, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। ई नॉट की जगह पे पुट करेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T, प्लस EI की जगह पुट करेंगे सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू T। ठीक है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, तो देखिए आपका क्या बचेगा, तो यहाँ पे D माइनस T और प्लस हो जाएगा T अपॉन K। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या निकल गया है, V। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैपेसिटेंस, तो देयरफॉर कैपेसिटेंस
है ना। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C इक्वल टू Q बाई V, ठीक है, C इक्वल टू Q बाई V हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग को पता है कितना है, तो देखिए यहाँ पे, ठीक, ये पुट कर देंगे यहाँ पे। चलिए, तो C इक्वल टू Q के जगह Q ही रहने देते हैं और V के जगह पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा हमारा D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है, इतना। अब देखिए यहाँ पे ये जो प्लेट है इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा वो कितना होगा, सिग्मा, इस पे प्लस सिग्मा और इस पे क्या होगा, माइनस सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, Q अपॉन ए हो जाएगा, क्लियर है। सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन ए, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, ठीक है। तो C इक्वल टू क्या करेंगे, सिग्मा ए अपॉन, यानी Q के जगह पुट कर दिए, और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इधर हो गया हमारा D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है। तो देखिए यहाँ से सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, यानी फाइनली हम लोग क्या लिखने वाले यहाँ पे, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्या आ गया, कैपेसिटेंस आ गया। जब हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल प्लेट के बीच में कुछ पार्शली हम लोग डाइलेक्ट्रिक को पुट करते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इस पे थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसको थोड़ा रब कर देते हैं। चलिए, तो अब यहाँ से दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो पूरा गैप है, इस गैप में हम लोग पूरा कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक को फिलअप कर देते हैं। तो जब कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक को फिलअप कर देंगे तो ये जो T है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, D के इक्विवेलेंट, ठीक है। यानी D इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, T हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले को हम लोग पुट करते हैं, तो C इक्वल टू देखिए एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस D प्लस D अपॉन क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, ठीक है। तो ये D कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारा ऊपर चला जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। यानी दोस्तों हमारा C इक्वल टू क्या आ गया, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आ गया। अब देखिए इसके बारे में तो ऑलरेडी हम सबों को पता है, ये क्या है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है ना, किसका, तो पैरेलल प्लेट का। तो इस पूरे पार्ट की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, C नॉट। तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर C इक्वल टू C नॉट, ठीक है। यानी जो हमारा डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। कितना टाइम, तो K टाइम्स K का वैल्यू जो भी होगा 1 2 3 4 है ना, उतना टाइम्स हमारा जो है वो डायरेक्ट कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, पैरेलल प्लेट का इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप सबों को ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।